हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुरुई के इतिहास को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम एक राजा को पढ़ते हैं जिनका नाम था जगमाल। इनका क्या योगदान है सुरुई के अंदर और कैसे कैसे चीजें रही है वो हम देखते हैं। जगमाल जी की जो शादी हुई थी वो मेवाड़ के एक राजा थे जिनका नाम था रायमल जी। रायमल जी की एक पुत्री थी जिनका नाम था आनंदाबाई। आनंदाबाई से इनकी शादी हुई थी और रायमल जी के 3 पुत्र थे। सबसे पहले का नाम है पृथ्वीराज, दूसरे का नाम है जयमंत और तीसरे का नाम सामंत। बात ऐसी आती है कि जगमाल जी आनंदाबाई को प्रसन्न करते थे। तो एक बार पृथ्वीराज जी गए वहां पर जगमाल जी के पास में और कहा कि परेशान क्यों करते हो, ये है वो है, थोड़ी बातें हुई होगी। तो ये जो जगमाल जी थे इन्होंने पृथ्वीराज को जब वापस आ रहा था तो जहर के लड्डू दिए थे और जहर के लड्डू पृथ्वीराज जी ने खाए जिससे इनकी मृत्यु। एक तो ये चीज। दूसरी जगमाल जी के बारे में बात आती कि जगमाल ने मेवाड़ की सेना, मेवाड़ के रायमल पर आक्रमण हुआ था तब इनकी शादी। जगमाल ने की थी। ये 2 बातें जगमाल के लिए आती है। अब हम इसके बाद एक चीज देखते हैं कि ये तो चलो ठीक है कि हमने देख लिया कि जगमाल जी कौन थे और क्या क्या चीजें। अब और दूसरी बात हम एक बात करते हैं सिरोही के प्रतापी राजा जिनका नाम है सुल्तान। आज हम बात करेंगे सुल्तान की। ये कौन है, क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। जब बात आती है सुल्तान की तो एक युद्ध का ध्यान आता है जिसको कहते हैं दत्तानी का युद्ध। इस दत्तानी के युद्ध में क्या हुआ है तो अकबर की सेना जिसके अंदर 3 सेनापति थे। एक का नाम था जगमाल जो कि महाराणा प्रताप का भाई। एक थे राय सिंह जी, सिंह जी थे, ये थे चंद्रसेन के बेटे और एक थे नाती सिंह कोलीवाड़ा। यहाँ पर सुल्तान इनसे लड़ते हैं और इस दत्तानी के युद्ध में तीनों सेनापति मारे जाते हैं। सुल्तान के एक योद्धा मारे गए थे जिनका नाम था समर सिंह देला। ये इस युद्ध में शहीद हो जाते हैं। ये युद्ध हुआ था 1583 ईस्वी। अब बात आती है कि सुल्तान का कैसे क्या चीजें वो बताते हैं। सुल्तान जब शासन कर रहे थे तो वहीं पर एक उनके भाइयों में ही थे विजयनगर। उनका इनसे टक्कर थी, वो चाहते थे कि मेरी राजधानी। तो
एक बीकानेर के राजा हुए जिनका नाम राय सिंह जी था, जिनके पिता का नाम कल्याण जी था। तो कल्याण जी अकबर से उनके अधीन चले गए। तो राय सिंह जी और उन्हीं की एक भाई थे पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ लेखक थे, तो वो उनके साथ में रह गए और राय सिंह जी को बीकानेर संभाला। तो राय सिंह जी एक बार महाराष्ट्र जा रहे थे, तो सुल्तान से मिले और सुल्तान को कहा कि अगर तुम सिरोही को दो भगवान बांटकर आधा राज्य अकबर को दे देते हो तो इधर देवड़ा से मैं निपट लूंगा, परेशानी कुछ नहीं आएगी। तो सुल्तान ने कहा ठीक है, जैसा आप कहो, आधा राज्य अकबर को दे। अब बात आती है, अकबर को राज्य दिया तो उस टाइम तक महाराणा प्रताप के भाई थे जगमाल, और वह अकबर की शरण में चले गए थे। तो अकबर ने सोचा कि अब जगमाल आए हैं तो इनको कोई ढंग की जगह दी जाए, क्योंकि वो महाराणा प्रताप के भाई थे। तो उन्होंने क्या किया, अकबर ने जगमाल सिरोही का आधा राज्य। अब दिक्कत कहाँ आती है कि जगमाल की जो रानी थी वह सिरोही से थी। तो जब इनको राज्य सौंपा सौंपा तो अकबर ने कहा, रानी और वहां रहने लगे। तो सुल्तान रहते थे, वो किले के अंदर रहते थे और उनके लिए अलग व्यवस्था की थी, वो ज्यादा सही नहीं थी। तो रानी को ऐसा हुआ कि हम भी आधा राज्य है, हमारे पास भी आधा राज्य है, तो महल तो वो है, वहां पे जाना चाहिए। तो महत्वाकांक्षा बढ़ी, इसलिए वापस अकबर से मिले और कहा कि हम युद्ध करेंगे और पूरा राज्य मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जगमाल जी, राय सिंह जी और दाता सिंह के ये इस युद्ध में खत्म हो जाते हैं। अब बात आती है राय सिंह जो चंद्रसेन के बेटे थे। अब देखिए इतिहास देखिए, चंद्रसेन जो महाराणा प्रताप के साथ में या महाराणा प्रताप के समकक्ष, महाराणा प्रताप से आगे अग्रगामी लड़ रहे थे, इनके साथ में युद्ध कर रहे थे, और उन्हीं के बेटे चंद्रसेन इनके साथ में गए। अब एक यहाँ पर एक आते हैं दूसरा आरा, ये अकबर के वहां पर लेखक थे, कवि थे, तो उनको भी इस युद्ध में भेजा गया। तो जब युद्ध खत्म हुआ और सुल्तान के जो सैनिक थे वो देख रहे थे कि कौन जिंदा है कौन मर गया है, तो उनको अलग अलग कर रहे थे, तब ये वहां पर मिले। तो इनको भी मारने वाले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, ये है वो है, तो इनको छोड़ा गया और सुल्तान खुद सामने से इनको मिलने आए और इनसे बातें की और इनको अपने राजदरबार में रखा। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी सुल्तान के बारे में, राव सुल्तान राव कवि। और एक इन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में पहले से एक बुक लिखी है, वो थी विरुद्ध चालुक्य। अब इस युद्ध जब ये हुआ, इसके अलावा महाराणा प्रताप जीते, ये सुल्तान जी जीते, तो सुल्तान को महाराणा प्रताप ने अपनी पोती का विवाह, अपनी पोती का विवाह सुल्तान से किया। तो इनका एक और भाई था सगर, ये इनसे नाराज हो गए कि इन्होंने अपने जगमाल को मार दिया और आप इनसे युद्ध कर रहे हो और आप इनकी सहायता कर रहे हो और युद्ध विवाह करवा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो सगर इनसे नाराज हो गए थे और वह चले गए, यहाँ से इन्होंने छोड़ दिया। तो ये बात आती है सुल्तान के बारे में। अब आगे हम एक और राजा है उनके बारे में पढ़ेंगे जो कि अखेरास नाम है, और अखेरास का जो संबंध है वो सांगा से आता है। अब मैं आपको एक बात कहूं तो देखिए, जैसे कि सबसे पहले आते हैं लुंगा, फिर सहसमल, फिर जगमाल। अब ये देखिए कि जो जगमाल है इनका मेवाड़ के राजा रायमल से संबंध है। ये जो सुल्तान है इनका मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप से संबंध है, ऐसे नहीं लिखिएगा।
और इसके बाद में जो एक राजा आते हैं उनका नाम है जगमान हो गए, जगमान सुल्तान अखेराज। और इन अखेराज का संबंध सांगा से है। ये यहाँ पर ऊपर आएंगे, अखेराज जी सांगा से है और सुल्तान का महाराणा प्रताप से है। तो थैंक यू, ये फिर याद रखिएगा, बड़ा इंपोर्टेंट।